चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का जो चित्रा प्रकाशन का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंकित प्रश्न। हम आपको में ही अंकित प्रश्न कराएंगे, में ही न्यूमेरिकल कराएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं। वरना चित्रा प्रकाशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उन सबको करने का कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ वही करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से, जो बोर्ड में आ सकते हैं और जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, 10 होंगे मुश्किल से, मैं ही न्यूमेरिकल करने, मैं ही हर साल आवे, मैं ही रिपीट होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आता। या उस टाइप का आ जाए तो ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 12.5 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। कब आया? 2018 में। ठीक है, तो करेंगे सोल्यूशन इसका। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की, ये दे रखा इलेक्ट्रॉन का, यानी एन बराबर कितना दे रखा? 12.5 गुना 10⁸। ठीक है, ये है। अब देखो ई बराबर कितना हो हमारे पास, सबको पता, 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, ई बराबर। अब देखो आवेश की गणना करनी है हमें, यानी कहे का मान ज्ञात करना, क्यू का। तो क्यू बराबर हमारे पास आवेश होता है एन। ठीक है, अब एन का मान रख लो, एन का मान कितना है? 12.5 गुना 10⁸ गुना ई का मान कितना ही है? 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, अब इनकी दोनों की गुणा कर लो, इसकी 12.1.6। ठीक है, अब इन दोनों गुणा करके मैं दिखाऊंगा। 5 6 5 30 की 0 हासिल लगे, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो गुणा इसकी इसमें क्या हो जाएगा, 1 की 5 में 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो कितना होगा 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1 8, ये 7 और 1 8 और 2 9, सॉरी 7 और 1 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, कितना आ गया 20, 1 1 2। अब देखो एक के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ है, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 2 के, यानी 1 2। ठीक है, ये हट जाएगी, कितना बचेगा 20, यानी क्या आ गया 20 गुना 10⁻। अब देखो 10⁻ कितनी आओगी, ये प्लस के 18 माइनस के कितने 19, तो कितना बचा माइनस का 1। इस 1 का मतलब है ये क्या कर देगा, इसे हटा देगा। यानी मैं एक चीज और बता दूं, ये जो 1 है माइनस का, इसका मतलब क्या है कि ये नीचे है, यानी ये नीचे है 10। अगर ये प्लस का होता तो ये यही होता। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, माइनस का है, ये नीचे है। अगर ये माइनस का 1 यहाँ होता 10⁻⁻1, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, ऐसा आ गया 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो वहां तक लिख लो इसका कूलाम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻8 कूलाम धनात्मक आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है? तो करेंगे सोल्यूशन इसका। क्या दे रखा है, एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम का धनात्मक आवेश है। ठीक, तो क्यू बराबर दे रखा है हमारे पास 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक है, और ई का मान हमें पता कितना हो, ई बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, अब निकालना क्या हमें, अब हमारे पास फॉर्मूला हो क्यू बराबर एन, हमें निकालना एन, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी होगी, क्योंकि कमी होगी क्योंकि धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एन निकालना, तो पहले एन ही लिख लो, एन ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू, और एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। अब मान रख दो बस इसके, एन बराबर क्यू का मान कितना है 2.4 गुना 10⁻⁻18 बटे ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब क्या करो, देखो क्या हो जाएगा एन बराबर, ये तो हो जाएगा 24 गुना, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 अपॉन, इसे ये बन गया 16 गुना, इसे क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻19, इसे क्या लिख दो 10⁻⁻18 गुना 10⁻⁻1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 19 से 18 रहे 19 पूरे हो गए, तो 10⁻18 से माइनस के ये कट गया पूरा। ठीक है, क्या बच गया, एन बराबर हमारे पास आ गया 24
बटे 16 गुणा 10⁻⁻1। अब ये -1 है, ऊपर जाकर कहीं का हो जाएगा प्लस का, यानी ये कितना बन जाएगा 24 गुणा 10 अपॉन 16, या n बराबर क्या लिख सकते हैं हम 24 गुणा 240। चलो काट दो, ऐसे ही काट दो, लिखो इसे 2 8 16, इसे काटेंगे 2 पर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। फिर 2 पर काट दो, 4 पर काट दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, क्या आ गया n बराबर, और इसे काट दो 2 पंजे कितना आ गया 5 तिया 15, तो n बराबर कितना आ गया 15। तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी क्योंकि चालक पे क्या है धनावेश है, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो कौन से सन में आया है 2017 में, ठीक है। और ये दूसरा आया हुआ है 2010 और 19 में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ऐसे भी आ सके घुमा के, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्यू बराबर कितना दे रखा 1 कूलाम, 1 कूलाम कैसा पता लगा क्योंकि क्यू कूलाम है आवेश, ठीक है, और ऋणावेश है। क्यू बराबर 1 कूलाम, ई बराबर हमें पता 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है, ठीक है। अब बचा क्या है एन निकालना हमें, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यहाँ भी तो क्यू बराबर हमारे पास होता है एन ई, तो एन ई बराबर लिखेंगे क्यू, लिख सके एन ई बराबर, तो एन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू का मान कितना 1 अपॉन ये ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक। अब देखो पॉइंट हटाओगे यहाँ से और यहाँ 0 बढ़ाओगे, ये कितना बन जाएगा 10/16 गुणा, सॉरी हाँ ये ऊपर ले जाओ, ये कहीं की हो जाएंगे प्लस की 19, ठीक है। अब भाग करो, भाग करो, भाग भी करके दिखाऊंगा मैं। तो पाड़ा चल नहीं रहा, ये 10 है ये 16 है, तो क्या लगाओगे पॉइंट, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 16 से कम 96, ठीक है 16 से 96। अब कितने बचे 6, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितने बचे 9, बस 4 ही बचे, ठीक है। अब क्या करो 0 बढ़ाओ, अब 16 दूनी 32, कितने बचे 8, फिर 0 बढ़ाई 16 पंजे 80, तो क्या आ गया भाग करके क्या है 0.625 गुणा 10⁻19। अगर हम ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, ये पावर 1 कम हो जाएगी, अगर माइनस की पावर होती यहाँ तो बढ़ती जाती, प्लस की है तो घटती जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻18, यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। हम सिर्फ यही करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में रिपीट हो, ठीक है। इसका सन देखना, इसका सन देख लो कौन कौन से सन में आया हुआ, 2011 और 2012 में आया हुआ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या होगा 3.2 कूलाम, क्यू बराबर कितना दे रखा है यानी 3.2 कूलाम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ई का मान हमें पता कितना हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। और एन का मान ये पूछ रहा कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, एन बराबर क्या हो क्यू अपॉन बी, ये फॉर्मूला हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। क्यू का मान कितना है 3.2 अपॉन ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। अब एक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यानी ये कितना बन गया ऊपर तो बच गया 32, नीचे कितना 16 गुणा 10⁻⁻19। अब ये जो 10⁻⁻19 है इसे ऊपर ले जाएंगे तब का हो जाएगा प्लस का, पहले से काटो 16 दूनी 32, क्या आ गया 2 गुणा, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो का हो जाएगा प्लस का, यही क्या आ गया आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे निर्मित होंगे, ठीक है, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इससे पहले कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है,
तो इसलिए कह रहा था मैं, जो इम्पोर्टेंट है वही करना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना बेकार के क्वेश्चनों में। ठीक है, क्या है, दो बिंदु आवेश प्लस 9 ए प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो मान लिया क्या है, दो बिंदु आवेश है, ऐसा मान, दो बिंदु आवेश है, एक तो है प्लस 9 ई, सॉरी 9 है, क्यों नहीं है, क्या है 9, ये मान लिया 9 ई है प्लस, ठीक, यहाँ और एक है ये हमारे पास प्लस के ई, ये तो दे रखा प्लस 9 ई और एक प्लस ई, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 16। मान लिया इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब कह रहा है स्थित है, इनके बीच आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए। मान लिया ये आवेश क्यू हमने यहाँ रख दिया, इनके बीच कहाँ रखा जाए, मान लिया क्यू है यहाँ। ठीक है, क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अब संतुलन में होना है, इधर तो ज्यादा, तो जाहिर सी बात है इधर रखा जाएगा ज्यादा। अब एक बात देखो, ये तो 16 हो गया पूरा टोटल, ठीक है, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी मान लें हम, मान लिया हमने आर मान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर मान ली। ठीक, तो जो ये इधर से इधर तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, अगर ध्यान से देखो कितनी हो जाएगी, एक्स्ट्रा कितनी है, ये तो 16 है, यहाँ से यहाँ तक की आर है, टोटल 16 है, तो इधर कितनी बची है, 16 माइनस आर, बच जाएगी 16 माइनस आर। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे इसका सोल्यूशन। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वह तो एफ ए बराबर हो, एफ बराबर, लेकिन एफ ए एफ बी में इसलिए लिखेंगे क्योंकि बिंदु आवेश दो। अब मान लिया देखो, एफ ए बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बिंदु आवेश कितने हैं, एक तो 9 ही है, एक क्यू है, तो क्या हो जाएगा एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 कितना 9, 9, ये ध्यान रखना यार, ये लेंगे और ये लेंगे, और दूसरे में ये लेंगे और ये लेंगे। ठीक है, अब एक Q1 कितना और Q2 क्यू है, Q1 ये Q2 ये, फिर अगली बारी में Q1 ये Q2 अपॉन नीचे आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है आर ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, और वही आर स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, और अगले में दूरी कितनी होगी 16 माइनस आर, क्योंकि ये लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 16 माइनस आर, ये ध्यान रखना बस और कुछ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, अब फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं मुझे, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, Q1 कितना है, ये Q और Q2 ई, यही तो है, अपोन दूरी कितनी है 16 माइनस आर का स्क्वायर, क्योंकि 16 माइनस आर है तो इसलिए आर का स्क्वायर वो है फॉर्मूले में, तो इसलिए 16 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एफ बी, ये हो गया ये हो गया। अब एफ ए बराबर क्या हो, एफ बी, एफ ए बराबर क्या होता है एफ बी। जब ये चीज है तो क्या करेंगे हम, दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, एफ ए कहीं के बराबर होगा एफ बी, तो बराबर कर दो दोनों के मान। एफ ए का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कहीं के बराबर होगा इस वाली वैल्यू, तो बराबर क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 ई सॉरी क्यू ई अपॉन 16 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया। अब क्यू से क्यू भी कट गया, ई से ई भी कट गया, क्या बचा हमारे पास, इधर तो बच गया 9 और नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, उधर क्या बच गया, उधर तो कुछ भी नहीं बचा, ये बचा 1 ऊपर 1 और नीचे 16 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करूं, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर स्क्वायर की 1 में करेंगे क्या होगा आर स्क्वायर खाली बराबर है
इसकी 9 की सम करेंगे 9 यार ये 16 माइनस आर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा क्योंकि इसकी गुणा इसमें हो गई। ठीक है, और इसकी गुणा इसमें करी तो 1 ये सेम वैल्यू आई, या 9 की गुणा इसमें तो ये लिख सकते हैं हम 9 16 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है अब आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पे सारे पर रूट आ जाएगा 9 पे भी और 16 माइनस आर के होल स्क्वायर। अब जो 9 का रूट होगा वो क्या होगा, आर बराबर क्या आ जाएगा 9 का रूट कितना 3, तो रूट से बाहर आ जाएगा। और 16 माइनस आर का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर जब हट जाएगा तो रूट हट जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या लिख सके हम अभी 16 माइनस आर। ठीक है, रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर ने रूट हटा दिया। ठीक है, और इधर 9 का क्या है 3 गुना 3 की पावर 2 तो पावर ने रूट हटा दिया। ठीक है, अब कर लो गुना इनकी, तो आर बराबर ये कितना हो गया, इसकी गुना करो 16 दूनी 32 16 दिया 48 माइनस ये इसकी समझ गुणा होगी 3 आर। तो क्या बन गया आर बराबर 48 माइनस 3 आर। ठीक है, दिख रहा ना, एक सेकंड दिख नहीं रहा, ऊपर लिख लो। तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर किसकी समझ गुणा करी 48 माइनस 3। अब ये माइनस का 3 आर है, इसे धर ले और ये कहाँ का हो जाएगा प्लस का, इधर आके तो आर प्लस 3 आर बराबर 48। ठीक है, अब एक आ रही है 3 आ रही है, कितने आर होगी 4 आर, 4 आर बराबर 48। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 48 बटे नीचे चला जाएगा ये 4 4। अब काट दो 4 पे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 12। तो आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी जो रखा जाएगा क्या संतुलन कहाँ रखा जाएगा, क्यू को रखा जाएगा 9 प्लस के 9 इंच से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी लगभग यहाँ के आसपास, अगर हम इसको कोडिंग देखें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट। और मैं बताना भूल गया, इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सन लिखना है इसका 2019 और 2022 में आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। क्या है, एक माइक्रोकुलाम के दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये कब आया 2010 में और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, करेंगे सोल्व। क्या है, एक माइक्रोकुलाम यानी क्यों बराबर कितना दे रखा, एक माइक्रोकुलाम, और माइक्रोकुलाम के कुलाम बनाने वास्ते क्या करते हैं, कैसे गुणा करें 10 की पावर माइनस के 6 है, तो क्या बन जाता है कुलाम। ये क्या है माइक्रो कुलाम बोल रहे हैं, माइक्रो है ये। ठीक है, माइक्रो कुलाम। तो क्या बन गया 1 गुना 10 की पावर माइनस के 6, यानी क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। ठीक है, क्योंकि एक में गुणा करेंगे यही संख्या होगी। और दूसरा 2 में भी दूर रखे हैं, यानी 12 बराबर कितना दे रखा, जो मैंने द्विध्रुव में पढ़ाया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब डेफिनेशन कराई थी, क्या बताया था कि क्यू तथा 12 के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे बात, आवेश तथा उनके बीच की दूरी है, ये क्या है आवेश, ये 12 उनके बीच की दूरी। तो 12 बराबर कितना दे रखा 2 मिमी, 2 मिमी। इसके क्या बनाने मीटर, क्या करेंगे 2 गुणा, तो ये है इसमें कहेंगे गुणा करेंगे माइनस के 3, तो क्या बन जाएंगे इसके मीटर। तो क्या बन जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ठीक है, पी हमें बताना, पी यानी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और पी बराबर मैंने बता रखा क्या होता है 12 पी क्यू, यानी 12 गुना क्यू। 12 कितना है ये 2 गुना 10 की पावर माइनस से 3, और क्यू कितना है 10 की पावर माइनस से 6। 12 की जगह 12 का मान रख लिया, क्यू की जगह क्यू का मान रख लिया। ठीक है, अब देखेंगे 2 गुना ये माइनस के 3, ये माइनस के 6, कितने हो गए माइनस के 9, यही क्या आ गया इसका आंसर P बराबर। ठीक है, और कोई मात्रक लिखना चाहो मात्रक लिख लो इसका कूलाम मीटर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक विद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, उस पर
6 गुना 10 की पावर माइनस के 24 न्यूटन मीटर का बल गुण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ई बराबर हमारे पास क्या दे रखा, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ई बराबर दे रखा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। और थीटा बराबर हमारे पास दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 है। ठीक है, न्यूटन न्यूटन मीटर का बल गुण लग रहा है, यानी टो बराबर बल गुण टो से प्रदर्शित करें। 10 की 6 गुना 10 की पावर माइनस के 24 ये दिया हुआ है न्यूटन मीटर। ठीक है, लग रहा है विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी। तो टो बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ये हमने सिद्ध भी करा था। ठीक है, पी ई साइन थीटा हमें निकालना, पी ई भी है हमारे पास, टो भी है और थीटा भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकालना उसे लिख लो। क्या निकालना, पी निकालना, पी वाली टर्म लिख लो, पी ई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टो के। तो पी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा टो अपॉन, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, ई साइन थीटा के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब मान रख लो पी बराबर, टो का मान कितना दे रखा है, 6 गुना 10 की पावर माइनस के 24 रख लिया, अपॉन ई का मान कितना है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 गुना साइन थीटा, साइन थीटा का मान 30 और साइन 30 का मान कितना हो 1/2। साइन 30 का मान कितना हुआ है 1/2। चलो देखो, तो P बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 10 की पावर माइनस के 24, ये जो है 10 की पावर 5 से ऊपर ले जाओ, ये भी कहीं का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये 10 की पावर 5 प्लस का है, ऊपर ले गए थे, ये कहीं का हो गया माइनस का, अपॉन ये जो साइन 30 है इसका मान कितना हो 1/2। त्रिकोणमिति में पड़ी होगी, साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2। ठीक है, अब ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो P बराबर क्या हो जाएगा 6 तो यही है और ये 2 भी चला जाएगा इसके साथ ऊपर गुणा 2। ठीक है, अब ये माइनस के 24 है और माइनस के 5 है, 10 की पावर माइनस के 24, 10 की पावर माइनस के 5, तो 24 और 5 कितने हो गए 29। क्या बन गया 10 की पावर माइनस के 29 और 6 दूनी 12, यानी 12 गुना 10 की पावर माइनस के 29। यही क्या आ गया इसका आंसर। या लिखना चाहो एक पॉइंट घटा कर ऐसा लिख सको, P बराबर ये पॉइंट यहाँ से घटाओ 1.2 कर लो, इसे उत्तर मैच करना होगा, ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ 28, पावर कितनी हो जाएगी 28। यही क्या होगा इसका आंसर। वहां तक लगा लो कूलाम मीटर, कूलाम मीटर यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वे कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन सा सन में कौन सा न्यूमेरिकल आया हुआ है, हम एक स्पेशल सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।